नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अगला बुद्धि का सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। बहु बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है। सीटेट एग्जाम में लगभग 1% इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, 2% बुद्धि में से लगभग पूछ ले जाते हैं। तो एक तो बुद्धि के प्रकार है, सामान्य सिद्धांत है उनमें से। ठीक है, या जो टर्मन की एक सारणी है उसमें से, और एक है हार्वर्ड गार्डनर को स्पेशल मेंशन किया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा और सिंपल सा सिद्धांत है, और आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से समझ लेना, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, वो बुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दी? हार्वर्ड गार्डनर ने। प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि बताई, 1998 में 8वां प्रकार जोड़ गया, 2000 में 9वां प्रकार। 9वां प्रकार उतना इंपॉर्टेंट नहीं, सामान्यतः ऐसा पूछ ले कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि मतलब कितने प्रकार की बताई गई है, तो क्या इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? 8, क्योंकि एनसीईआरटी में कितना बताया गया है? 8 बताया गया। तो हम किसको मानेंगे? 8। ये बस जानकारी के लिए था। बुद्धि के विभिन्न प्रकार कौन कौन सी है? बुद्धि के प्रकार, पहले दृश्य स्थानिक या आकाश योग्यता, विजुओ स्पेशियल इंटेलिजेंस। जिन लोगों के अंदर यह बुद्धि मजबूत होती है वे चीजों को देखने समझने बाकी लोगों से अच्छे होते हैं। कि जो सामने चीजें दिखाई दे रहती है, ये लोग, ये चीज बुद्धि जिसमें ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? चीजों को देखने और समझने बाकी लोगों से क्या होते हैं? अच्छे। अक्सर दिशाओं के साथ साथ नक्शे व चार्ट को देखने समझने में ये लोग क्या होते हैं? निपुण होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंजीनियर, ठीक है, मूर्तिकार, चित्रकार और सर्वेक्षण अधिकारी। नंबर 2, शाब्दिक भाषाई संबंधी योग्यता, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होगा? जो लोग इस योग्यता से मजबूत होते हैं वे लिखते और बोलते समय शब्दों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हैं। शब्द शाब्दिक भाषाई, तो शब्द और भाषा का क्या करें? लिखते और बोलते समय क्या करेंगे? अच्छी तरह से, बहुत शानदार उपयोग करें। किसी लोग राइटिंग स्किल काफी अच्छी होती है ना, तो ये जिसमें ज्यादा होगी वो लोग क्या बनेंगे? कवि बनेंगे। कवि राइटिंग करता है, व्याख्याता, वकील, लेखक, पत्रकार, गीतकार है आदि। तो जिन लोगों में ये इंटेलिजेंस ज्यादा होगी वो क्या बनेंगे? ये लोग बनेंगे। आगे तार्किक या गणित संबंधी योग्यता है। तो ये जो बुद्धि होती है, इस तार्किक में क्या होगी? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में इस बुद्धि को व्यक्ति तर्क करने, लॉजिक करने, पैटर्न को पहचानने व तार्किक रूप से समस्याओं को गहन विश्लेषण करने में बेहतर होते हैं। तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन। अगली है शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जिसमें क्या शरीर से ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। ये उन चीजों में क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। जैसे खिलाड़ी हो गया, डांस करने वाला हो गया, ठीक है, मुक्केबाज, शल्य चिकित्सक, सर्जन, तैराक, पायलट आदि। फिजिकली बॉडी ज्यादा एक्टिव रहती है। संगीतात्मक योग्यता, जिसमें संगीत को लेकर सुर, लय, ताल अच्छी ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे गायकार हो गया या वीणा वादक हो गया, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल को बजाने वाले लोग, जिसमें ये ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? उस फील्ड में आगे जाकर क्या करेंगे? काम करेंगे, या वो चीज क्या है? वो चीज बन जाएंगे। आगे अंतर व्यक्तिक या पारस्परिक योग्यता, 2 चीजें हैं, ये ध्यान से समझने की है। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। अंतर्विषयक या पारस्परिक या अंतराविषयक, अंतराव्यक्तिक। अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल क्या होती है? एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ संबंध। एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ क्या होगा? संबंध होगा। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, बाहर से कोई स्टूडेंट आए, वो कहे कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, या मैं सर क्या मैं एंटर कर सकता हूँ? गेट पर क्या लिखता है? नो एंट्री। तो वो पूछेगा कि एंटर कर सकता हूँ, तो मैं कहूँ एंटर कर जा। तो वो जब आकर एंटर करेगा और एक मैं खड़ा हूँ, तो हमारे बीच क्या हो गया? एंटर हो गया ना, मतलब इंटर हो गया एक तरीके से। तो इंटरपर्सनल होगी, उसमें क्या होगा? 2 लोगों के बीच या एक इंसान का दूसरे लोगों के साथ क्या होता है? संबंध होता है। दूसरों की भावनाओं को समझना, उनके भावनाओं का सम्मान करना, ठीक है, ये चीजें। तो भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं को समझने, उनके साथ बेहतर संवाद बातचीत करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ये कौन से होते हैं? राजनेता, चिकित्सक, विक्रय अधिकारी, सेल्स ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि दुकानदारी में क्या होता है? दूसरे लोगों के साथ क्या करनी होती है? बातचीत करनी होती है। तो ये जिनकी अच्छी होगी वो क्या कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा और उसको मतलब चीज दे देगा। जैसे बनिए वगैरह होते हैं, वो किसी भी कस्टमर को भी खाली नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके अंदर ये चीजें ज्यादा होती है।
बिजी भी होंगे तो भाई साहब 2 मिनट रुको, बस अभी देते हैं, 2 मिनट रुको, है नहीं जाना, 2 मिनट रुको। अच्छा, दूसरे लोग जिनमें ये ज्यादा नहीं होती, वो क्या कहेंगे, बाजी 5 मिनट रुक जा, रुकना है तो मैं काम कर रहा हूँ, रुक सकता है तो उसके बाद दूंगा, ऐसी चीजें। अंतरा इंट्रापर्सनल, अंतरा व्यक्तिक संबंध के इंसान के खुद के साथ अपने ही भीतर चले जाना। संत, योगी, विचारक, दार्शनिक टाइप लोग, ठीक है, योगी, संत, आत्मज्ञान से युक्त व्यक्ति। आखिर प्राकृतिक योग्यता, इस बुद्धि के लोग प्रकृति, पर्यावरण, वनस्पति और जीव जंतुओं से जुड़ी चीजों बहुत गहराई से क्या है, समझते हैं। किसान हो गया, जैविक वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति मतलब बोटनिस्ट बोलेंगे इसमें इसको, ठीक है। ये थी 8 प्रकार की इंटेलिजेंस, किसने दी, हार्वर्ड गार्डनर्स ने, बहुत ही सिंपल है। अब इसमें से क्या है कि हम 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि हमने क्या कुछ पढ़ा है। पहला, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करते किससे प्रभावित है, कि स्टूडेंट को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करती है, तो किससे प्रभावित है, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, वाइगोत्स्की के सिद्धांत से, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से। तो इसका आंसर क्या होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। एक व्यक्ति जो दूसरों के मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, इरादों को आसानी समझता है, अभी हमने जिक्र किया था, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा, भावों को आसानी से समझ लेता है। अंतराविषयक योग्यता, इंट्रापर्सनल, ठीक है। नंबर 2 है अंतर्विषयक पारस्परिक योग्यता, दृश्य स्थानिक योग्यता, शाब्दिक भाषाई योग्यता। क्या होगा इसका अंदर, इसका सही आंसर है अंतर, दूसरों के साथ संबंध करेगा तो इंटरपर्सनल, क्या होगा, इंटरपर्सनल। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक योगी, संत या दार्शनिक जो स्वयं की आंतरिक भावनाओं, शक्तियों और प्रेरणाओं से गहरे रूप से अवगत होता है, उनके पास कौन सी बुद्धि होती है। ये हमने अभी पढ़ा था, अंतर्विषयक योग्यता, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, प्राकृतिक योग्यता, अंतराविषयक, इंट्रापर्सनल, दूसरी शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंट्रापर्सनल खुद के साथ, इंटरपर्सनल होती है दूसरों के साथ। चौथा है कि एक बालक जो नक्शे, चार्ट और दिशाओं को बहुत जल्दी और आसानी से समझ लेता है, वह बड़ा होकर इंजीनियर या मूर्तिकार बनना चाहता है। गार्डनर के अनुसार उनमें से कौन सी बुद्धि अधिक विकसित होगी, नक्शे, चार्ट, दिशाओं को समझना, तार्किक, गणित संबंधी योग्यता, ऑप्शन बी दृश्य, स्थानिक या आकाशीय योग्यता, सी संगीतात्मक योग्यता, डी प्राकृतिक योग्यता। तो ये तो नहीं है, दृश्य स्थानिक योग्यता, अभी हमने पढ़ा था दृश्य स्थानिक योग्यता। इसका बस लास्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी, डांसर, नर्तक, नृत्यांगना और शल्य चिकित्सक में अपने शरीर की गति और क्रियाओं को नियंत्रित करने की बेहतर क्षमता होती है, इनमें से कौन सी बुद्धि अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए शारीरिक क्रियात्मक योग्यता, बॉडीली काइनेस्थेटिक, ऑप्शन बी शाब्दिक या भाषाई योग्यता, ऑप्शन सी तार्किक गणित संबंधी योग्यता, या ऑप्शन डी संगीतात्मक योग्यता। तो जो फिजिकल वर्क करते हैं उनमें कौन सी सबसे ज्यादा होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक। इसका सही आंसर क्या होगा, बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो हमारा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत था वो क्या हो गया, आज कंप्लीट हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ।